दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बीए 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। पेपर टू में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। फर्स्ट के जानने हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर 2 है एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिलेबस क्या है एक बार सिलेबस देख लें। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ 8 यूनिट में सिलेबस दिया गया है। पहली यूनिट का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, नैतिकता निम्न में से किसका विज्ञान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है इसका राइट आंसर सा व्यवहार। शब्द एथिक्स का उद्भव ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ एथोस से, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, ग्रीक भाषा के शब्द एथोस का क्या अर्थ है। एथोस का अर्थ है चरित्र, सा राइट आंसर हो जाएगा। नैतिकता किस प्रकार का विज्ञान है, ये है आदर्श विज्ञान, सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते रहें। सकारात्मक विज्ञान पॉजिटिव साइंस का संबंध किससे है, तथ्यों के विश्लेषण से। ठीक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताएंगे। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तर्क का संबंध निम्न में से किससे है। तर्क का संबंध है विचारों से, आ राइट आंसर। निम्न में से कौन सा आदर्शात्मक विषय नहीं है, ये तत्व मीमांसा आदर्शात्मक विषय नहीं है। ठीक है, सा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी व्याख्या नीति शास्त्र में की जाती है, सही और अच्छाई के मानकों की, सा राइट आंसर हो जाएगा। नीति का संबंध मानव व्यवहार के किससे है, मानकों से है। ठीक, आ राइट आंसर। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, श्रमिकों का सर्वाधिक शोषण किस प्रकार के बाजार वाली फर्म द्वारा किया जाता है, एकाधिकार वाली बाजार के द्वारा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक सामाजिकरण सामाजिक कल्याण किस प्रकार की बाजार इस व्यवस्था में संभव है, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक, निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री कल्याणवादी अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, जे.एम. कीन्स। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सरकार का हाथ, हैंड ऑफ गवर्नमेंट का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है विधि संगत तरीकों से फर्मों कंपनियों द्वारा लाभार्जन, बा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें सेकंड यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड क्या है। आ, प्रत्येक को काम का अधिकार मिलना। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मानव की संभावित प्रवृत्ति क्या है, स्वतंत्रता और जीवित रहने की इच्छा, बा राइट आंसर हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, पढ़ाई, दवाई और मकान, दा राइट आंसर। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आय के वितरण में स्थापित करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आय के बीच का अनुपात क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। देश में बेरोजगारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किसे दोषी माना है, शिक्षा व्यवस्था को, आ राइट आंसर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विश्वास किस भारतीय ध्येय वाक्य में था, वसुधैव कुटुंबकम, सा राइट आंसर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन क्या है, एकात्म मानव दर्शन, आ राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कौटिल्य निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, सा, आ और बा दोनों, विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों नाम से जाना जाता था। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना निम्न में से किससे की जाती है, हिटलर द्वारा रचित मीन कैम्प से। अगला देखें, अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट किसने लिखी है, ये लिखी है राजा राम मोहन राय ने। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखें यहाँ पर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है महात्मा गांधी ने, सा राइट आंसर। प्रबोधन अथवा ज्ञानोदय आरंभ माना जाता है 18वीं शताब्दी में। ठीक, निम्न में से कौन प्रबोधन युग का दार्शनिक नहीं है, द लॉस्की। इमैनुअल कांट का जन्म कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था 1924 में इनका जन्म। ठीक है, हृदय मस्तिष्क से ऊंचा है, वही मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शक है, ये कथन किसका है, इमैनुअल कांट का। आगे देखें, किसने बेंथम को दार्शनिक आमूलवादी कहा है, सेबाइन ने। बेंथम ने सुख और दुख शब्द किसके लिए, वाह प्रीस्टले के लिए कहे। बेंथम के अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी है, यांत्रिक प्रकृति। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मान्यता किससे ग्रहण की है, सा प्रीस्टले से।
आगे देखें यूनिट थर्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14-18 में। राइट आंसर। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, स्थान या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से संरक्षण प्रदान करता है? बा, समानता का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर बा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह के बाहर का है? बा, संपत्ति का अधिकार समूह से बाहर का है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई? सा, फ्रांस की क्रांति में। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश का राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा है? फ्रांस का। किस शहर के लोगों ने 1793 में अपने घरों के बाहर लिखा? एकता, गणराज्य की व्यापारिकता, स्वतंत्रता, समानता या मृत्यु? ये लिखा था पेरिस के लोगों ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? न्याय है उपयुक्त सभी, ये सभी राइट आंसर है। अरस्तु के अनुसार न्याय का आधार क्या है? न्याय का आधार है वैधता एवं समानता, अरस्तु के अनुसार। ठीक। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? सा, अरिस्टोटिकलीज। ठीक है, सा। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। सा, राइट आंसर। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? सा, द रिपब्लिक। अगला, द रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। बा, राइट आंसर। द रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लेटो टॉपिक से, मतलब इस प्लेटो के रिलेटेड। द लॉस की रचना किसने की है? प्लेटो ने। प्लेटो की अंतिम रचना कौन सी थी? द लॉस। ठीक। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बा, द स्टेट्समैन, द स्टेट्समैन। ठीक। राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, ये किसने कहा है? ये कहा है सिफालस ने। प्लेटो ने किस लेखन शैली को अपनाया? संवाद लेखन शैली को। प्लेटो के विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ का नाम क्या है? दी रिपब्लिक। बा, राइट आंसर। प्लेटो किस देश का महान दार्शनिक था? यूनान का था प्लेटो। ठीक। न्याय संवल का स्वार्थ अथवा हित है, ये कथन न्याय के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये कथन है उग्रवादी सिद्धांत से। ठीक। द रिपब्लिक में प्लेटो ने शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं बताया है? सांप्रदायिक भावना का विकास। द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा इंपॉर्टेंट, राजनीतिक दर्शन का पिता किसे माना जाता है? प्लेटो को। प्लेटो के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर सा है, एरिस्टोटल। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो कहाँ चला गया? मेग्रा चला गया था। प्लेटो ने किस पुस्तक में संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? द स्टेट्समैन। सा, राइट आंसर। आगे देखें, अब देखें अरस्तु संबंधित क्वेश्चंस। अरस्तु नागरिक थे, अरस्तु किस देश के नागरिक थे? स्टेगिरा के। अरस्तु की महानतम रचना कौन सी है? तो ये है पॉलिटिक्स। बा, राइट आंसर। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सा, अरस्तु। राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, ये किसने कहा है? ये अरस्तु ने। ठीक। आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157, राजनीति विज्ञान शब्द किसने गढ़ा है? तो अरस्तु ने। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक है कृत्रिम संस्था है। ठीक। आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लालच निम्न में से किससे उत्पन्न होता है? तो कूट दिए गए हैं, भावनात्मक आघात और पूरी ना हो सकी आवश्यकताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, एक, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों। ठीक है, सा राइट आंसर होगा। लालच का संबंध निम्न में से किसे प्राप्त करने से संबंधित है? द उपयुक्त सभी, संपत्ति और भूमि के लिए भी, प्राकृतिक संसाधन के लिए, शक्ति और सत्ता के लिए भी। निम्न में से कौन सी परिघटना वित्तीय संस्थानों के लालच का परिणाम थी? बा, 2008 का वित्तीय संकट। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्न में से कौन से कार्य लालच वश किए जाते हैं? लालच के लिए ये सभी कार्य, खाद्य वस्तुओं में मिलावट करना, कम तोलना, क्रेताओं को वस्तु की पूरी जानकारी न देना। द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्न में से कौन से कानून व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों के लालचीपन से उत्पन्न कृत्यों पर नियंत्रण लगाते हैं? कौन से कानून? उपयुक्त सभी कानून, ये तीनों कानून। ठीक। अगर देखें अगली यूनिट से कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस देखें। कल्याणकारी अर्थशास्त्र निम्न में से किस मान्यता पर आधारित है? ये है उपयुक्त सभी, इन सभी मान्यताओं पर। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रारंभिक बिंदु क्या है? आ, उपयोगिता। पैरेटे अनुकूलतम की अवधारणा का संबंध किससे है? सा, कल्याणकारी अर्थशास्त्री।
पैरेटे अनुकूलतम की प्राप्ति हेतु कौन सी निम्न में से कौन सी पूरी होनी चाहिए? आ इसका राइट आंसर है MRS/AX/- MRS/BX/ इक्वल टू BS/। आगे देखें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निःशुल्क सवारी की समस्या किस प्रकार की वस्तु या सेवा से संबंधित है? सार्वजनिक वस्तु। राइट आंसर। आगे देखें अगली यूनिट के कुछ क्वेश्चंस, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित की गई है? मॉरिस, डेविड मॉरिस के द्वारा। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का आकलन किस पैमाने पर किया जाता है? 0 से 100 पैमाने पर। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? भूटान के चतुर्थ सम्राट के द्वारा। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? 126वीं। राइट आंसर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर लक्षित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्य के इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, सुशासन निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है? ये उपयुक्त सभी करता है। ठीक है, ये तीनों राइट आंसर होगा। कोई भी पीछे न छूटे किसका धर्म सूत्र है? सुशासन का। और आगे देखें, नैतिक निर्णय से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 5 तथ्य दिए हैं। ठीक है, तो उपयुक्त का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी एक तरफ से ये सही होंगे। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य अनैतिक है? तो उपयुक्त सभी, रिश्वत लेकर ठेके देना, श्रम कल्याण व्यय में कटौती करके लाभांश बांटना और खाद्य सामग्री में मिलावट करके उसे गरीबों को बांटना, ये सभी कार्य अनैतिक हैं। निम्न में से किसका संबंध नैतिकता से नहीं रहा है? चेरनोबिल दुर्घटना का। तो यही कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में आने वाले। आपका पेपर शायद ये या तो 75 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का ऐसा है, 100 मार्क्स का। ठीक, अब इसमें से आपको 40 क्वेश्चन इसमें आपको 33 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन पर आप पास हो जाएंगे, क्योंकि जो पासिंग मार्क्स है वो 33 है, लेकिन जो आपके क्वालिफाइंग वाले पेपर है उसमें 100 का अगर पेपर हुआ है तो उसमें आपको 40 क्वेश्चन सही करने होंगे। जबकि ये आपका रिटर्न वाला पेपर है, मतलब ये आपका सब्जेक्टिव टाइप वाला पेपर है, कंपलसरी वाला नहीं है। तो इसमें 33 नंबर है पासिंग मार्क्स। 100 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आप पास हो जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जो को कैलकुलस सब्जेक्ट का पेपर है उसमें 40% नेगेटिव मार्किंग है, 40% पासिंग मार्क्स चाहिए, और जो पेपर है मेजर सब्जेक्ट वाले उसमें 33% पासिंग मार्क्स चाहिए। बाकी आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का कोर्स का नाम बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।